हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, एमपीपीएससी मेंस 2019 का जो पेपर 3 है उसकी पूरी मॉडल कॉपी और कैसे आंसर्स लिखना है, मॉडल आंसर्स भी आयोग के द्वारा जो दिए गए हैं वो पूरा ही दिया है। यदि वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी 2019 मेंस में जो हिंदी का पेपर होगा वो कैसा होगा, और आयोग ने मॉडल आंसर्स क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा क्लू होता है हमारे लिए। और उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसी आधार पे अपनी स्ट्रेटजी बनाना है। ये देखिए, ये सब निर्देश मैं पहले भी के वीडियो में दे चुकी हूँ, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे पे आते हैं। मेन टॉपिक जो है, ये पूरी कॉपी है, पूरी ही पीडीएफ है जो आयोग ने दी है, वही कॉपी है। ओरिजिनल इस तरीके से आएगा। प्रश्न इसके ये तो वही निर्देशित हैं कि आपको लाइन के अंदर लिखना है, और नेगेटिव मार्किंग होगी यदि आप एक्स्ट्रा कम लिखते हैं या ज़्यादा लिखते हैं, शब्द सीमा को फॉलो नहीं करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। और यदि कुछ गलत टाइपिंग मिस्टेक है पेपर में, तो जो उत्तर हिंदी में दिया है उसको सही माना जाएगा। और ओएमआर जो सीट है वो आपको दी जाएगी। उसको ये जो शुरुआत में ये रोल नंबर वगैरह भरना है, इसको आप बहुत अच्छे से भरेंगे तो ही आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये इसका कुछ संक्षेप में है। अब हम देखते हैं मेन। ये हमारा पेपर है, इस तरीके से पेपर आएगा। सबसे पहले आपके 3-3 नंबर के, इसमें भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, हिंदी के पेपर में। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। टॉपर यदि आपको बनाएगा तो यही पेपर बनाएगा आपको। पेपर, निबंध का पेपर और हिंदी का पेपर, ये दो पेपर ऐसे हैं जो आपको टॉपर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इस बार हमेशा ही करते हैं पर इस बार ज़्यादा करेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये छोटे छोटे रहेंगे। इनको 3 नंबर में लिखना है, 3 पॉइंट्स में आपको लिखना है। तो जो सबसे ज़्यादा कोर पॉइंट होते हैं वो आपको देना है, तीनों ही कवर हो जाना है। एग्जाम्पल के लिए मॉडल आंसर्स में लेके आ जाऊंगी। हिंदी के अभी नहीं डाले हैं, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के डाल रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हिंदी का है। इस तरीके से 3 नंबर के ये रहेंगे और ये आपको सारे ही करना है, डालते जाएंगे। ठीक है, पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 1 का 6, 1 का 7, ये लाइन से ही लिखना है आपको, कहीं और नहीं लिखना है। जो पॉइंट डला है उसी में आपको आंसर लिखना है। और उत्तर में भी आप 1.5, जैसे ये 1.8 लिखा है, फर्स्ट का 8, तो यहाँ उत्तर जो जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप लिख देंगे 8। ठीक है, 1 का 8 ऐसा आपको लिख देना है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार आप 1 का 8 की जगह 7 कर दो या 7 की जगह 6 कर दो, तो वो आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। 1 में जो पॉइंट में दे रखे हैं उनमें सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि पहले आपने फर्स्ट वाला कर लिया, फिर आपने सेकंड वाला कर लिया। अब इसमें क्योंकि आपको पेपर दे रखा है तो आपको जगह जगह छोड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। या आपको क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो जहाँ जगह है वहीं पे आपको करना है। और यदि आपको नहीं आता है तो आप उस जगह को छोड़ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो 3 नंबर के हैं, ये टोटल कितने 20 रहेंगे। इस तरीके से आपको करते जाना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे 20 रहेंगे। ये आपके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अभी भी चल रहा है 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। इसी तरीके से पूरी हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस आएंगे। पूरी ही हिंदी के जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता देंगे। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये आएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है इसको। अब देखिए, आपको छोटा छोटा करना है, कुछ भी नहीं है। आपको कितना 4-4 नंबर, ये 4 क्वेश्चन है और 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, समय पर कार्य करना, कहीं भी समय पर जाना, इसे समय की पाबंदी कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो इतना छोटा ट्रांसलेशन, पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है ना। ये इस तरीके से आपको दिया जाएगा हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। तो आप लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं भी वीडियोस लाऊंगी, हर एक टॉपिक का मैं एक मॉडल आंसर्स लेके आ जाऊंगी एग्जाम के पहले। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली मटेरियल मिलता जाए। और यदि आप लोग नोट्स परचेस करना चाहते हैं कंप्लीट, तो 1000 रुपये में है पूरे। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, विजन IAS के नोट्स हैं मेरे।
जो वो मैं आप लोगों को दूंगी, प्रोवाइड कराऊंगी, और आप लोग बहुत ही सिंपल रहेगा, और मॉडल आंसर कैसे लिखना है वो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिक नोट्स हैं, सारे ही कंप्लीट हैं, अपडेटेड हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले ये आ गया, ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ठीक है। अब फिर ये 5 रहेंगे, ये देखिए, ये तीन जो रहेंगे वो 5-5 नंबर के आएंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। विलेज हैव देयर ओन रिक्रिएशंस बट दे आर नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल, ठीक है। इसको आपको ना केवल ट्रांसलेशन करना है बल्कि उसका देखो इतने में आपको उसको एक्सपांड करना है, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 ये हम देख रहे हैं 5 लाइन्स आपको दी गई है ना, तो 5 लाइन्स में आपको पूरा उसका लिख देना है ना। दिया है कि केवल ट्रांसलेशन करना है, पर उसका आपको पल्लवन टाइप से करना है ना। एंड 1 2 3 ये 3 और 4 5, ठीक है। ये 5 आएंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में करने के। तो हिंदी में तो आप अनुवाद अच्छे से कर लोगे, ठीक है। हिंदी मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखिए, कोई टफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाता है नंबर। उसके बाद हिंदी एक गद्यांश का, किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए, ठीक है। वहाँ अनुवाद लिखना था या पल्लवन करना था, अब यहाँ पे संक्षेपण या संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। और अभ्यर्थी जिस गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यता करें। जैसे आप आ वाला कर रहे हैं 4th का, कि बा कर रहे हैं, कि सा कर रहे हैं, सा नहीं दिया है, सिर्फ आ और वा दिया है, ठीक है। देखो पूरी तरह से इस बार पैटर्न चेंज हो गया है हिंदी का भी, इसलिए आप लोग पुराने पेपर्स या पुराने कॉपी के चक्कर में मत पड़िए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो नई कॉपी ही देखें, इसी के हिसाब से होगा, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखो ये 2 रहेंगे, इसको संक्षेप में लिखना है आपको, ठीक है। 2 में से एक कोई लिखना है, और ये 15 नंबर का रहेगा, है ना। अब 15 में से कोशिश करना है कि 12 तो आपको मिल ही जाए। हिंदी है, अच्छे से संक्षेप कर सकते हैं। इसका भी मैं एक मॉडल आंसर लेके आ जाऊंगी आपके लिए कि संक्षेप कैसे करना है, कैसे करते हैं। एक पढ़ के दिखा देते हैं। युवा शक्ति का आर्थिक क्षेत्र में मुख्य योगदान रहा है। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य आधार युवा शक्ति है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ अथवा कमजोर होने का श्रेय युवा शक्ति को जाता है। भारत एक विशाल देश है जहां 80% जनता गाँव में निवास करती है। आर्थिक दृष्टि से आज भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है। राष्ट्र को अन्न देने वाले किसान निर्धन अवस्था में रहता है तथा देश की पूंजी कुछ ही लोगों के हाथों में जाकर समा जाती है। ये जो इन्होंने दिए हैं आपको, ये तो बहुत अच्छे से कर ही लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। ये बहुत बड़ा क्लू हमें मिल गया है कि किस तरीके से आना है, किस क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे संक्षेपण करते हैं, कितने पॉइंट नंबर में करते हैं, कितने लाइनों में करते हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, इतनी जगह दे रखी है आपको, ठीक है। 15 नंबर का है तो बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार पत्र लेखन किया जाए। एक पत्र है, अधिकतम शब्द सीमा 100 है। अंक प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं। अभ्यर्थी जिस विकल्प का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यता करें, ठीक है। तो ये 2 हैं, 2 में से एक कोई आपको करना है, पत्र लिखना है। पत्र लेखन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी के पेपर में। पत्र लेखन, संक्षिप्त, गद्यांश और व्याकरण, ये चीज़ें ऐसी हैं इनसे बहुत अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं और आपके टॉपर बनने में यही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो स्वयं को जिलाधिकारी इंदौर मानते हुए एक कार्यालय आदेश निर्गत कीजिए जिसमें ये आदेश वाला प्रारूप है, जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयीन पत्रावली घर ले जाने की अनुमति ना हो। कंप्लीट नोट्स हैं जिसमें सब कुछ पूरा दिया रखा है। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए, या फिर आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, ओके। स्वयं को जिलाधिकारी इंदौर मानते, ये हो गया आदेश, अथवा एक आपको अर्धशासकीय पत्र, एक शासकीय दिया है और एक अर्धशासकीय पत्र। तो दोनों ही टाइप के पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये सब पत्र लेखन का आता है।
तो इसमें से ये आपको इतनी जगह दे रखी है, काफ़ी जगह है, इतने में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए लाइन काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बहुत लाइन है, 21 है। इतने में आराम से बहुत अच्छा पत्र लिख जाएगा, है ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा जो दूसरे पेपर है उनमें दिक्कत है समय शब्द सीमा की, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हिंदी का पेपर बहुत अच्छा है, तो स्कोरिंग भी रहेगा, इसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार शासकीय पत्र लेखन किया जाए। ये शासकीय पत्र है, वही है, देखो उसी में लिखना है शासकीय पत्र, है ना। और शब्द सीमा 100 है, शब्द सीमा 100 है, 100 ये बहुत ध्यान रखना है, 100 शब्दों में आपको लिखना है। ये वही पेपर है, 2 पेज दिए हैं देखो इसके लिए आपको, पेपर वो लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए, जो शासकीय पत्र लिखने के लिए पेपर दिए हैं ये 2 दिए हैं। तो आपको प्रैक्टिस 1 में नहीं 2 में करना है, ठीक है। सॉरी, मेरे को लगा कि 1 ही दिया है, ये 2 दे रखे हैं, दोनों में ही आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, कोई एक लिखना है 2 में से, और 15 नंबर का है, 1 लिखना है और 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 6 व्याकरण का है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 हिंदी से अंग्रेजी शब्दों के अंग्रेजी से हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए, और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंकों का है। कितना सिंपल है, देखो ये जो है बिल्कुल ऐसे है कि यदि आपको आता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई नंबर नहीं कटते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में लिख दो। यदि आप लोगों ने ये थोड़ी सी शब्दावली जो है, इसका भी मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगी आप लोगों के लिए। जो है नोट्स वो तो ठीक है, बट जो IMP रहते हैं एग्ज़ाम के पहले, मैं अभी 15 दिन पहले मैं आपको कंप्लीट दे दूंगी। तो ये लेखाकार, परिपत्र, प्रतिनियुक्ति, अनुभाग, अनुलग्नक, ठीक है, और ये इंग्लिश के हैं, एसिलरेटर, सीलिंग, बॉन्ड, एडजॉर्नमेंट और ऑसिलेशन, ठीक है। ये इंग्लिश के लिखना है, 5-5 हैं दोनों के, 5 हिंदी के हैं, 5 इंग्लिश के हैं, है ना। हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कितने के, 15 नंबर के। देखो आपका कितना है, 15 नंबर, 15 में से 15 मिल जाएंगे अगर आपके सही है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्याकरण। और ये तो जो ये मॉडल दिए हैं इनने एग्जाम्पल के रूप में, इनको तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। मैं ही करवा दूंगी आपको, नहीं है आपके पास तो मटेरियल। निम्नलिखित मुहावरों और कहावतों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, ठीक है। ये मुहावरे हैं, 3 अंकों का है और 5 है, इनमें से कोई 5 करना है, ठीक है। सारे नहीं करना है, कोई भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे लिखना रहेगा कि कौन सा आप कर रहे हैं। इसके लिए इतनी जगह दी रखी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दी है जगह। 3 देखो कितनी जगह, 7 का ही चल रहा है ना, ये एक ये है, 5 करना है, ये भी जारी कंटिन्यू जारी है, मतलब ये भी उसी के लिए जगह दी है इनने, काफ़ी जगह है, हो जाएगी। 2 पेज दिए है ना, 2 पेज में आपको 5 लिखना है, आराम से लिख जाएंगे। बीच में एक गैप, एक लाइन का गैप भी हो जाएगा, हाईलाइट कर दीजिए। हेडिंग थोड़ी सी बड़ी डालना तो फिर अच्छे से हो जाएगा, हाईलाइट होना चाहिए ताकि अच्छे से देखें। और यहाँ पे कोई आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई यहाँ पे हिंदी में कुछ बार डायग्राम या कोड, ग्राफ, चार्ट वार्ट कुछ बनाना नहीं है, सिंपल आपको लिखना है। बस थोड़ा सा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो पूरे आंसर नंबर मिल जाते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बधू प्लस आगमन की संधि कीजिए। ये संधि से है, देखो 3-3 नंबर के हैं और 5 प्रश्न है ना, तो 5-3 15 नंबर का ये आएगा, ठीक है। संधि समास एक से, पर्यायवाची, तत्सम, विराम चिन्ह, चमन का संधि विच्छेद और पटु का समानार्थी, उर्वरा का विलोम, परक का शब्द का तद्भव और परक के अर्थ स्पष्ट कीजिए। कितना सिंपल है देखो, है ना, ये इन्होंने दे दिए। तो इस तरीके से आपको सब कुछ एक सब कुछ पूछा जा रहा है, एक पर्यायवाची, एक संधि, एक समाज, एक विलोम है, सब कुछ एक पूछा गया है ना। तो ये हो गया है, 3-3 नंबर के हैं और 5 हैं, ठीक है। ये सारे नहीं करना है आपको, सिर्फ 5 करना है, ठीक है, इनमें से कोई 5 करना है, और जो भी आपको आता है तो कर देना। ये सिंपल है कि नहीं है, सबसे सिंपल है, यहीं पे मिल जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में करें, ठीक है। यहाँ पे आपको जरूर लिख देना है कि आप पहला लिख रहे हैं या दूसरा लिख रहे हैं या तीसरा लिख रहे हैं। ये गद्यांश है, इसके प्रश्नों का आंसर देना है आपको, ठीक है, शीर्षक भी देना है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है
भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन एक आशा है, इसी को मैं सॉल्व करा दूंगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। और हाँ, मैं केबीसी के भी वीडियो बनाती हूँ, तो ये केबीसी अभी बस थोड़े ही दिन चलेगा, उसके बाद पीएससी ही रहेगा मेन फोकस, और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, तो वो भी यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहें प्रीलिम्स के लिए तो वो भी कर सकते हैं। और अब 1-2 दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है चैनल पे, तो जो लोग नए हैं प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कोई भी एक करना है, 5-5 नंबर के हैं और 3 है ना। एक ये है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन है जिसमें से सिर्फ किसी भी 3 का आंसर देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर देख लीजिए ध्यान से, ये 15 नंबर के रहेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे, किसी भी 3 का देना है। तो सबसे अच्छा तो शीर्षक का दे दीजिए, है ना। और जो सिंपल आपको लगता है एक उद्देश्य का आंसर कर दीजिए। सिर्फ नहीं सॉरी, हाँ 5 करना है और 3 नंबर के, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्न, पूरी ही कॉपी चेंज हो गई है इस बार तो। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का उल्लेख कर रहे हैं उसका स्पष्ट उत्तर दीजिए। तो ये वही है 9 का, ठीक है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये जगह इन्हें छोड़ी है 5 क्वेश्चन के लिए, तो आप कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन लिखने का है। ये अधिकतम शब्द सीमा 150 है, ठीक है। और इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक भोपाल की एक शाखा में लगातार 3 वर्षों से हानि का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो है ये आपको कर लेना है। अथवा स्वयं को कुल सचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मानते हुए 2017-18 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा कराने हेतु परीक्षार्थियों के लिए अधिसूचना प्रकाशित कराने हेतु एक प्रारूप तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रारूप है ये तो सबसे अच्छा प्रारूप जो है, जो नोटिफिकेशन एमपीपीएससी का आता है उसी की कॉपी कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना है। तो आपका प्रारूप बहुत अच्छा लिख जाएगा। जो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन मुख्य परीक्षा के लिए रहता है ना, तो वो नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे ना, उसी से इसका आंसर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ये आपके लिए 150 शब्दों में लिखना है और 2 पेज दिए हैं, ठीक है, 2 पेज दिए हैं, आराम से आप। और ये रफ कार्य के लिए स्थान है। तो टोटल 21 पेज की कॉपी है आपकी, हिंदी के 21 पेज की कॉपी रहेगी, है ना। और बाकी जो है वो 40 पेज की है, क्योंकि उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 है और इस पेपर में सिर्फ सेक्शन 1 ही है, तो आपको पूरा हो जाएगा। और सारे ही जो मॉडल आंसर मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं वो आप लोग देख लीजिए। मॉडल आंसर एमपीपीएससी मेंस 2019 के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा चैनल पे। और इस वीडियो में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वो देख सकते हैं। और भी नए आंसर्स जो अपडेटेड हैं करंट के, वो मैं लेके आ जाऊँगी एक एक टॉपिक के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।